कि आज हम ये बात पक्की कर रहे हैं कि हमारा भविष्य कैसे होने वाला है। कई बार बहुत लोगों को भविष्य की बहुत चिंता होती है, कहते पता नहीं भविष्य में क्या होने वाला है। हमें तो ये भी नहीं पता जब हम इस ग्राउंड से निकलेंगे तो क्या होने वाला है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बाहर क्या होने वाला है। तो जो बाहर होने वाला है वो अनिश्चित है, अचानक कुछ भी हो सकता है। बाहर की दुनिया क्या हमारे कंट्रोल में है, हाँ या ना? बाहर की दुनिया क्या हमारे कंट्रोल में है, हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं है। आपके बच्चे आपके कंट्रोल में है, हाँ या ना? क्या हुआ? सोच लो अच्छे से। आपके बच्चे आपके कंट्रोल में मतलब बहुत अच्छे हैं, आज्ञाकारी है, कहना मानते हैं। लेकिन कंट्रोल में होना मतलब हमने बोला बैठो तो बैठो, हमने बोला उठो तो उठो, हमने बोला खाओ तो खाओ, हमने बोला सो तो सो। ऐसा कंट्रोल मतलब वो पूरा मेरे अनुसार चलते हैं। आपके बच्चे आपके कंट्रोल में है? बताओ ना एक बार। नहीं पक्का? आपका मन आपके कंट्रोल में है? अगर हमें खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, तो बाकी सबको कंट्रोल करने की कोशिश करना बंद करना है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। तो हम कितनी भी कोशिश करते रहे वो हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन जो हमारा अपना है और जो हमारा हर कहना मानता है, जो हमारे कंट्रोल में पूर्ण रीति है, लेकिन उसके ऊपर हमने अपना कंट्रोल छोड़ दिया है, उसको अपने नियंत्रण में लाना शुरू कर देंगे। तो आज से पहला संकल्प, हर एक इसको रोज दोहराएगा ये संकल्प को, मेरा मन सिर्फ और सिर्फ मेरे कहे अनुसार ही चलता है। इसको पक्का कर लो आज, क्योंकि हमने बहुत बार बोला मेरा मन मेरे अनुसार नहीं चलता है, मेरा मन इधर उधर भागता रहता है, मेरा मन घोड़े की तरह भागता। अब जितनी बार उस बात को बोलेंगे वो ही होता जाएगा, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती जाएगी। तो आज से हम क्या बोलेंगे, मेरा मन, रिपीट करेंगे हम सभी, मेरा मन, बोलिए, मेरा मन सिर्फ और सिर्फ मेरे कहे अनुसार चलता है। मेरा मन मेरा हर कहना मानता है। क्या करता है मेरा मन? मेरा मन मेरा हर कहना मानता है। अगर हम खुश रहना चाहते हैं, शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, रिश्तों को मजबूत रखना चाहते हैं, घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, भारत को स्वर्णिम भारत बनाना चाहते हैं, तो हमको तो सिर्फ एक ही चीज करनी है कि आत्मा की शक्ति बढ़ानी, अर्थात मन पर नियंत्रण। और जब वो होगा तो राइट हैंड वाले संस्कार बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो कल पूरा दिन हम एक प्रयोग करेंगे। बातें आएंगी, बातें हमारे अनुसार नहीं होंगी, लोग भी हमारे अनुसार नहीं होंगे, परिवार भी हर बात में हमारे अनुसार नहीं होगा। कल एक दिन हम अपने मन को अपने अनुसार चलाएंगे, सिर्फ एक दिन के लिए। इतना कौन प्रयोग करने के लिए रेडी है? एक दिन के लिए। और अगर आपको इसको एक दृष्टांत की तरह याद रखना है, आपको याद है स्कूल में हम एक रेस खेलते थे नींबू चम्मच वाली? किस किस को याद है नींबू चम्मच वाली? आजकल तो पता नहीं, शायद नहीं खेलते होंगे। तो भागते थे, ऐसे थोड़ी कि एक जगह बैठ गए थे, भागते थे, बहुत फास्ट फास्ट भागते थे, भागते थे, भागते थे। लेकिन उसमें लक्ष्य क्या होता था? भागो भागो, बहुत भागो, लेकिन भागते हुए सिर्फ क्या ध्यान रखना है? हाँ बताइए, नियम क्या था? बहुत भागो, लेकिन भागते भागते सिर्फ क्या ध्यान रखना है? नींबू चम्मच पर रहना चाहिए। वो है राइट हैंड, वो है सफलता, वो है खुशी। लेकिन हम तो आजकल ध्यान नहीं रखते, सुबह सुबह के पहले संकल्प में नींबू गिर जाता है। कई बार सुबह सुबह उठते रहते, ओहो लेट हो गया, पता नहीं अब क्या क्या होगा, खत्म, नींबू गिर गया, सुबह सुबह गिर गया। अब सारा दिन भागते रहो, ग्राफ नीचे का नीचे का नीचे ही जाने वाला है, नीचे ही जाने वाला है। फिर बच्चों को उठाने की कोशिश करते हैं, प्यार से बोलने से वो एक बार में उठते नहीं है, तो उनको भी जोर से डांट के उठा देते हैं और कहते हैं इनको डांट रो नहीं ना तो ये उठते नहीं है। डांटते बिना कोई काम होता नहीं है, फिर नींबू गिर गया। और फिर एक बार वो नींबू को गिरने की आदत पड़ गई तो सारा दिन में हर बात में वो गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया। और अब गिरते गिरते घूम के पता नहीं कहाँ चला गया है कि हम सब ने हाथ उठा दिया, मुझे खुशी चाहिए। हम एक्चुअली वो नींबू ही ढूंढ रहे थे जिसको अपने स्थान पर होना चाहिए था, वहां पर टिका हुआ होना, वहां पर।
ताली हम कल शाम को बजाएंगे, ताली हम कल शाम को बजाएंगे। अपने लिए पक्का बजाना, अगर कल पूरा दिन मतलब आज के 8 बजे से कल के 8 बजे तक हम नींबू को चम्मच पर रख कर चलेंगे। कौन करने के लिए रेडी है 24 घंटे के लिए? हाँ। और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर गिर गया कभी। सिर्फ एक ध्यान रखना कि अगर गिरा तो उसको फटाफट से क्या करना, फटाफट से उठा के वापस रख के भाग सकते हैं। हमारी रेस में वो अलाउड है। पहले कुछ दिनों के लिए हम ये अलाउ करेंगे। अगर आप थोड़े दिन भी ध्यान रखेंगे ना, आप देखेंगे कि 3-4 दिन के अंदर वो कम गिरेगा। हमने उसको गिरने की परमिशन दी हुई है, इसलिए वो हर बात में गिरता रहता है। जैसे ही हम थोड़ा सा उस पर ध्यान रखेंगे वो कम गिरेगा और धीरे धीरे और कम गिरेगा और धीरे धीरे और कम गिरेगा और धीरे धीरे गिरना बंद हो जाएगा। और फिर आप ये नहीं कहेंगे कि खुशी चाहिए, आप कहेंगे मैं सदा खुश रहने वाली सुख स्वरूप आत्मा, सबको खुशी बांटने वाली, पूरे विश्व में खुशी की वाइब्रेशन फैलाने वाली मैं सत्योगी आत्मा हूँ। क्योंकि वो नींबू वहां टिक जाएगा। ये हमको करना है और ये बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास करना है। तो कल सुबह उठते ही पहला संकल्प, ताकि नींबू एकदम फिट हो जाए वहां पे। यहाँ नींबू किधर है वैसे? इधर, इधर। तो सुबह सुबह का पहला संकल्प, लेट हो गया आज पता नहीं ये क्या, बिल्कुल नहीं, 1 सेकेंड में रुकना। पहला संकल्प शुक्रिया। किसका शुक्रिया कल पहले संकल्प में करेंगे? सुबह सुबह किसका शुक्रिया करें सबसे पहले कल सुबह? कहाँ लेके जाना है ग्राफ को? ग्राफ को कहाँ लेके जाना है? यहाँ लेके जाना है। जितना ऊपर उसको लेके जाना है उतना उस ऊपर वाले को बहुत ज्यादा याद करना चाहिए, क्योंकि जिसको हम याद करते हैं वैसे हम बनते जाते हैं। तो ध्यान से याद करना कि सारा दिन में किसको याद करते हैं। तो कल का पहला संकल्प परमात्मा का शुक्रिया 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 करते हुए आंख खोलना। सुबह सुबह बैटरी कहाँ चली जाएगी? ऊपर। कल सुबह आपके नल में पानी नहीं आने वाला घर पे। क्या हुआ? ठीक है ना सब? नींबू रखा वहां पे, नींबू रखा वहां पे संभाल के। कल पानी नहीं आने वाला है। और फिर जब पानी नहीं आने वाला है तो घर में कोई जोर से गुस्सा भी कर सकता है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे को, नाश्ता भी नहीं बना अभी तक, मेरे को लेट नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, उनका नींबू गिरा है। हमें क्या ध्यान रखना है? उनका गिरा कोई बात नहीं, हम अपना गिरने नहीं देंगे और प्यार से उनको दुआएं देंगे, ताकि उनका गिरा हुआ नींबू भी वापस चम्मच के अंदर रख देंगे हम फिर से। ये करना है। उनका गिर गया, ध्यान नहीं रखा ना उन्होंने सुबह सुबह, तो उनका गिर गया। हमेशा ध्यान रखना, अगर घर में एक की स्थिति थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, एक की स्थिति थोड़ी सी हिलती है, वो एक की ही होती है, लेकिन उस एक को ऐसा देखकर दूसरे की भी हिल जाती है और उन दोनों को देखकर तीसरे चौथे की भी हिल जाती है और फिर पूरे घर का वायुमंडल हिल जाता है। सुबह सुबह हिलता है। और जब घर का वायुमंडल सुबह सुबह हिल जाएगा फिर सारा दिन में एक रस एकाग्र कैसे रह सकते हैं? इसलिए एक ध्यान रखना है, आज हर एक ये पक्का करे और एक दूसरे को देखो, अगर परिवार के साथ आए हो, कि अगर आप हिलेंगे मैं एक रस रहूंगी, और ये पक्का करते हैं अगर मैं किसी दिन हिल गई आप एक रस रहना। बस एक ये पक्का पक्का अपने साथ कर लो एक दूसरे। चलो एक दूसरे की तरफ देखो, अगर कट्टे कट्टे आए हो घर वालों के साथ, छोटा सा। और ये सिर्फ हम कल के दिन करेंगे, एक दिन के लिए, और आप देखना सिर्फ ध्यान रखने से बहुत आसान हो जाएगा। अभी तो क्या होता है, एक हिलता है तो दूसरा कहता है कमाल है, एक तो काम करो बिना पानी के, ऊपर से ये चिल्लाते भी रहते हैं, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। उतनी देर में वो बच्चा बोलते हैं मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, बोलते तुमको स्कूल की पड़ी हुई है, अभी डब्बा तो बना नहीं है। धीरे 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 सारा गायब हो गया और हमने कहा मुझे खुशी चाहिए। दोनों हाथ एक बार ऐसे लेकर आए, लेफ्ट हैंड के ऊपर जीवन की परिस्थिति को रखिए और राइट हैंड के ऊपर मन की स्थिति को रखिए। परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं हो सकती हैं। हो सकता है कल सुबह उठेंगे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, शरीर भी मेरे अनुसार नहीं हो सकता है, लोग मेरे अनुसार नहीं हो सकते, प्रकृति मेरे अनुसार नहीं हो सकती, शहर का ट्रैफिक मेरे अनुसार नहीं हो सकता, कुछ भी बाहर मेरे अनुसार नहीं हो सकता। लेकिन आज एक चीज पक्की करें, ये परिस्थिति मेरे मन की स्थिति नहीं बनाती है। मेरे मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है?
उंगली रखे, कहाँ पर है मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल। बस इतना कल याद रखना है और अपनी भाषा को चेंज करना है। ये नहीं बोलना उन्होंने गुस्सा दिलाया, उनकी वजह से मैं परेशान। नहीं, गुस्सा किया भी अगर तो भी क्या कहना, उन्होंने गलती की, गुस्सा मैंने किया। किस पे उंगली रखेंगे? गलती उन्होंने की, लेकिन गुस्सा किसने किया? मैंने किया। मैं इस चीज को एक अलग तरह से कर सकती थी। 10 सेकंड निकालकर साइलेंस में बैठकर अपने आप को उसको एक अलग तरीके से करते हुए देखें, नींबू वापस चम्मच पर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा वापस। मन की स्थिति एक रस हो जाएगी। कितनी बार हम दिन में कहते हैं उन्होंने मेरा अपमान किया, उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने मुझे दुख दिया, उन्होंने मेरी इंसल्ट की। किस किस की कभी ना कभी इंसल्ट हुई है या हर्ट हुए या दुखी हुए, किसी ने अपमान किया, वो हाथ उठाओ एक बार, उठाओ उठाओ अच्छे से। अब देखते हैं उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया। उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया। उन्होंने गलत व्यवहार किया, उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने अपशब्द बोले, उन्होंने बहुत 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 गलत किया। शायद वो रोज वो गलत करते हैं। फिर से लेफ्ट हैंड पे उनको रखिए और देखिए, उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने गलत किया, उन्होंने अपमानित शब्द बोले, उन्होंने चिल्लाया, उन्होंने हो सकता है 4 लोगों के सामने भी ये किया। ये घर पे भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है। ये उन्होंने किया। अब ध्यान से देखें, वो ये सब कुछ कर सकते हैं। अब ध्यान से देखें, क्या वो मेरे मन के अंदर घुस के मेरे मन को डिस्टर्ब कर सकते हैं? पूछें अपने आप से। वो झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, 4 लोगों के बारे में, बस के सामने मेरे बारे में फैला सकते हैं। क्या वो मेरे मन में घुस के मेरे मन को डिस्टर्ब कर सकते हैं? हाँ या ना? हर आंसर राइट होता है, सिर्फ आंसर दीजिएगा जरूर। क्या वो मेरे मन में घुस के मुझे डिस्टर्ब कर सकते हैं? हाँ या ना? अच्छे से सभी बोलेंगे, क्या वो मेरे मन में घुस के मुझे डिस्टर्ब कर सकते हैं? हाँ या ना? कौन कौन को लगता है हाँ, वो हाथ उठाए और हर आंसर राइट है। हाथ उठाएं जिस जिसको लगता है हाँ, हाथ उठाएं जिस जिसको लगता है ना, और हाथ उठाएं जिस जिसको लगता है पता नहीं कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर से चेक करो। मैं यहाँ से बैठकर किसी को भी गलत आरोप लगा सकती हूँ, अपमानित शब्द बोल सकती हूँ, उनके बारे में गलत फैला सकती हूँ, बहुत कुछ इस तरह से बोल सकती हूँ। लेकिन क्या मैं उनके मन में घुसकर उनके मन को डिस्टर्ब कर सकती हूँ? ये हमें अपने आप से पूछना है। क्योंकि बार बार हमारी भाषा क्या रही, उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने मुझे अपमानित किया, और ये करके हमने अपने मन का रिमोट कंट्रोल बहुत लोगों के हाथ में दे दिया है। उन्होंने गलत किया, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनकी पावर सिर्फ यहाँ तक है। वो शोर मचा सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं यहाँ। अब उंगली रखें, यहाँ वो घुस नहीं सकते, यहाँ वो घुस नहीं सकते। लेकिन जब वो ऐसा बोलते हैं, करते हैं, तो हम उनके बारे में कैसा सोचते हैं, उससे यहाँ दर्द होना शुरू होता है। उनके शब्द यहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन उनके शब्द सुनने के बाद हम यहाँ पर कैसा सोचना शुरू करते हैं, दर्द उससे होता है। तो मुझे दर्द किसने दिया? उन्होंने गलत किया। दर्द मुझे किसने दिया? अब उंगली रखो जिसने मुझे दर्द दिया, उंगली रखो उन पे जिसने मुझे दर्द दिया। रखो रखो सब रखो, किसने मुझे दर्द दिया? उन्होंने गलत किया। हर्ट मुझे किसने किया? उंगली रखो उसके ऊपर, सब रखो, मुझे दिख रहा है यहाँ से जिसने जिसने नहीं रखा। जब तक रखेंगे नहीं, जिम्मेवारी उठाएंगे नहीं, और जब तक जिम्मेवारी उठाएंगे नहीं, परिवर्तन लाएंगे नहीं। दूसरों के सामने हाथ फैलाकर ऐसे खड़े नहीं होना है। मेरे साथ अच्छे से बात करो, मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करो, मुझे सम्मान दो, मुझे प्यार दो।
ये ऐसे हाथ रखना, ये सफलता नहीं होती है। रखे हाथ ऐसे, ये अच्छा लगता है ऐसा, मुझको प्यार दो, मुझे सम्मान दो, मुझे ये दो, मुझे। अब देखो कौन सा हाथ अच्छा लगता है, ऐसा वाला हाथ अच्छा लगता है या ऐसा वाला हाथ अच्छा लगता है? कौन सा वाला हाथ अच्छा लगता है? ऐसे अच्छा लगता है या ऐसे लगता है? कौन सा लगता है? करें, कौन सा लगता है? हम कौन सी संस्कृति के हैं? हम कौन सी संस्कृति के हैं? हाँ, हमारे पूर्वज कौन है? हमारे पूर्वज कौन है? देवी देवताएं। हम कहते ये हमारी कुल देवी है, ये हमारे कुल देवता है। तो हम किसकी वंशावली है? देवी देवताओं की वंशावली है। तो हम कैसे होने चाहिए? ऐसे होने चाहिए। तो आज 1 मिनट आंख बंद करें, उनको सामने लेकर आए जिनके लिए ये पकड़ के रखा था। उसने मेरी इंसल्ट की, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे दुख किया। 1 मिनट सिर्फ आंख बंद करें और उनको सामने लेकर आए अपने मन पर, और सिर्फ देखें उन्होंने क्या किया और फिर मैंने क्या किया। उन्होंने गलत किया, बहुत 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 गलत किया, लेकिन उनको वो गलत करता हुआ देखकर मैंने जैसा सोचा और फिर सोचते ही रहे, फिर वो मैंने बात दूसरों को वर्णन की, फिर वो बात को मैंने बार बार मन पे रिपीट किया। तो उन्होंने बाहर गलत किया, मन के ऊपर जो घाव बना, मन के ऊपर जो चोट लगी, वो चोट मेरी सोच से बनी थी। उन्होंने बाहर गलत किया, मैंने खुद के साथ गलत किया। आज सबसे पहले खुद को क्षमा करें और खुद से कहें मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। सबसे पहले खुद से प्यार करते हैं और फिर उनको सामने लाएं और उनको क्षमा करें। आज सिर्फ एक संकल्प करें और क्षमा की शक्ति शुरू हो जाएगी। उनको सामने लाएं और कहें बीती बीती बातें खत्म हुई, अब खत्म हुई, पुरानी बात है वो खत्म हुई। मैं आपको क्षमा करती हूँ और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं। बस 3 संकल्प दोहराइए मन में। चलो शब्दों में दोहराते हैं, सभी इकट्ठे मिलकर बोलेंगे। बात खत्म हुई, रिपीट करें सभी, उनको देखते हुए करना मन में। बात खत्म हो गई, मैं आपको क्षमा करती हूँ। कहाँ गई सबकी आवाज? बात खत्म हुई, मैं आपको क्षमा करती हूँ। मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं। अगर वो पुरानी बात है ना, तो अगले 4, 5, 10 दिन के लिए सिर्फ रात को सोने से पहले ये 3 संकल्प रोज दोहरा दीजिए। क्या करना है? सिर्फ रात को सोने से पहले ये 3 संकल्प रोज दोहरा देना। बात खत्म हुई, मैं आपको क्षमा करती हूँ और मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं। 3 संकल्प रोज दोहरा देंगे ना, तो वो जो घाव जो बना था उस पर दवा लगनी शुरू हो जाएगी और दर्द धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हमने अपने संकल्पों से ही घाव बनाए थे और हम अपनी सोच से ही दवा लगाएंगे। तो हम जो दूसरे को दुआ देते हैं, वो दूसरे को देने वाली दुआ हमारे मन के लिए दवा बन जाती है। तो देव हम उनको रहे हैं, लेकिन ठीक हम होते जाएंगे। ठीक है, रेडी? कौन कौन करेगा? 3 संकल्प एक बार रिपीट करेंगे वो 3 संकल्प। बात खत्म हुई, मैं आपको क्षमा करती हूँ और मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं।